आपके दिन का आगाज़ हम दुआ करते हैं कि अच्छा हो और आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे। स्टार्ट में पॉजिटिव तरीके से अपने दिन का आगाज़ करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी नहीं होता, लेकिन इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द डे। और अब चूंकि वीकेंड भी करीब आ रहा है, आज इट्स थर्सडे आई गेस, और उसके बाद फिर कल एक वर्किंग डे है। बहुत सारे लोगों के लिए 2 वर्किंग डेज हैं। जनाब, प्रोग्राम में एज यूजुअल आज बहुत कुछ है हमारे साथ। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है, कुछ यू टर्न्स भी सामने आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अरशद शरीफ के हवाले से। तो आज दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद के अंदर उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और उनकी तदफीन जो है इस्लामाबाद में की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ पिम्स हॉस्पिटल में अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम किया गया और 8 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है उसमें उनके अहले खाना की दरख्वास्त पे मजीद 2 डॉक्टर्स भी शामिल किए गए। और ये जो पोस्टमार्टम का अमल है वो जो मुकम्मल किया गया, उसके बाद 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई, टीम बनाई गई, जिसकी जो कीनिया रवाना हुए, वहां पर जाकर जो भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है उसको देखा जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब कल वैसे तो अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है उस पर बहुत सारे कंट्रोवर्सी सामने आ रही है और बहुत सारी पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की हम बात करें। लेकिन कल कीनिया की पुलिस ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की जो मौत है उस पर मौक़िफ़ बदल लिया। पहले मौक़िफ़ आया था जी की फायरिंग हुई और उस वजह से जो है वो उनकी शहादत हो गई, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अरशद शरीफ की जो गाड़ी रोकने वाले एहलकारों ने पहले फायरिंग की थी और जिससे कांस्टेबल जख्मी हो गया था, जबकि जवाबी फायरिंग में अरशद शरीफ साहब की मौत वाक़या हुई। तो ये जो जवाबी फायरिंग का दावा किया गया है कीनिया पुलिस की जानिब से, इस पर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि क्या ये तहकीकाती जो कमेटी जिस तरह से तहकीक हो रही है, क्या वो बिल्कुल शफाफ तरीके से हो रही है, क्योंकि पहले कुछ स्टेटमेंट दी गई और कीनिया का जो अपना मीडिया है वो भी इस हवाले से बहुत सारे दावे करता रहा। सो इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो हम बात करें अरशद शरीफ साहब के हवाले से, उनका आज इस्लामाबाद के अंदर उनकी तदफीन होगी, इस हवाले से हम आपको मजीद भी बताते रहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अब चूंकि हम आगे प्रोग्राम में एज यूजुअल इन पर डिटेल में बात करेंगे, अब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। आज जो है 27 अक्टूबर को अगर बात करें तो यौम सियाह कश्मीर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जी 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर के हवाले से अपने एक जारी पैगाम में कहा कि आज बोझ दिल के साथ हम कश्मीर के हवाले से एक और यौम सियाह मना रहे हैं। याद रहे कि 1947 को 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें गैर कानूनी तौर पर उतारी थी। तब से इस इलाके पर भारत जो है वो कब्जा किए हुए है और गैर कानूनी तौर पर जो उनका कब्जा है वो जारी है। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने अपने बयान में ये भी कहा कि मकबूजा कश्मीर में 9 लाख से ज़्यादा मुसल्ला जो फौज है उसको तैनात किया हुआ है भारत ने, और गैर जो तशद्दुद है, गैर कानूनी नज़रबंदियाँ हैं, काले कवानीन हैं, इसकी हकीकत को निशानदेही करते हैं कि भारत किस कदर जालिमाना तरीके से वहाँ पर काबिज है। इस पर हम मजीद बात करेंगे जी यौम सियाह कश्मीर के हवाले से भी। और इसके साथ साथ कल एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। उस पर चूंकि हम सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं, फैसल वाडा साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अपने अंदर बहुत सारे उसने सवालात को जन्म दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई। फिर उसके फ़ौरन बाद नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर राना सनाउल्लाह साहब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हमें नज़र आए। उसके बाद जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न पर भी ब्रॉडकास्ट हुई और फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सबसे हैरानगी की बात थी। इसी हवाले से हमने आज बात करनी है। और फिर लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट उसी तरह से जारी है। आपको बताते हैं अभी आज की बड़ी खबर। जी, मुल्क में मौसम तेजी से तब्दील हो रहा है, सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। लॉन्ग मार्च का जो काम डाउन वो शुरू हो चुका है। कल से इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो गई हैं। कप्तान का जो कंटेनर है वो भी तैयार कर लिया गया है। लॉन्ग मार्च जुम्मे को शुरू होगा और जीटी रोड से होता हुआ 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए जो सियासी और कानूनी लिहाज पर हुकूमत हमें मुतहरिक दिखाई दे रही है, वफाकी पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल भी दे दी है, जबकि इस्लामाबाद के जो दाखिली और खारिजी रास्ते हैं उस पर एज यूजुअल कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। तौहीन अदालत केस में जी सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को 31 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है और हुकूमत की जानिब से इस तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए बयानबाजी भी जारी है। नवाज शरीफ साहब ने कल दावा किया
कि लॉन्ग मार्च इनकलाब नहीं, मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है, जबकि दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर इस हवाले से शकुको शुबहात तो बढ़ते जा रहे हैं। और ये वाली जो हमने यू टर्न की बात की, लेकिन अब ये दावा है कि इनकी कार से भी पुलिस पर फायरिंग की गई, इस पर भी हमने बात करनी है। और फिर इस पर जो पॉइंट स्कोरिंग हुई वो सबसे अहम थी। जो गुज़िश्ता रात फैसल बाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि अरशद शरीफ को बाकायदा तौर पर जो मनसूबाबंदी के तहत टारगेट किलिंग की गई और इस कत्ल के साजिशी पाकिस्तान में मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उन्होंने इंतहाई संगीन खदशात का इजहार किया और कहा कि लॉन्ग मार्च जो खूनी होने जा रहा है, इसमें सियासतदानों और मासूम पाकिस्तानियों की जानें भी जा सकती हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जी, इस पे हम बात करेंगे। और साथ साथ पीटीआई की जानिब से फैसल वाडा साहब की जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी गई है उनकी जमात से, इस पे भी हम बात करने हैं।